Hello, students. How are you? Fine, na? Okay. Welcome to my channel Easy Maths by KP तिवारी. स्वागत है आप सभी लोगों का. Students of 11th class, today I am going to start the chapter 2, Relation and Function. संबंध और फलन नामक चैप्टर 2 को आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ. सबसे पहले संबंध की बात हम लोग करेंगे और फलन की भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझें इस चैप्टर में है कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कैसे करते हैं, कैसे हम निकालते हैं. यदि दो सेट्स दिए गए हों तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे ज्ञात करेंगे. हाउ वी विल फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जिसको हिंदी में कार्तीय गुणन बोलते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स समुच्चयों का कार्तीय गुणन. It is not necessary that we can only find out the Cartesian product of two sets. We can find out the Cartesian products of more than two sets also. Okay ना? दो से ज़्यादा समुच्चयों का भी हम कार्तीय गुणन ज्ञात कर सकते हैं. Then what is the definition of Cartesian product? A Cartesian a set is said to be the Cartesian product of two sets such that each first element of any order pair will be the element of set A, and second component of each order pair will be element of set first. Okay, let the two sets A and B are given here. A equal to 1, 2, and any set B is equal to B, C, D. ओके, एक सेट A है, इसके एलिमेंट्स 1, 2 हैं, और एक सेट B है, उसके एलिमेंट B, C, D हैं, स्मॉल B, C, D. इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कार्तीय गुणन निकालना है, उसको A क्रॉस B लिखेंगे. अब कैसे करेंगे? A क्रॉस B इज इक्वल टू 1, 2 क्रॉस सेकेंड सेट B, C, D. सॉरी, B, C, D. Okay. Now A cross B is equal to, take the first element of set A, 1, 1B, 1C, 1D. Make the order pair. क्रमित युग्म बनाइए. 1B फर्स्ट ऑर्डर पेयर, पहला क्रमित युग्म. दूसरा क्रमित युग्म 1C, फिर 1D, ओके, फिर 2B, 2 comma B. Okay, then 2 comma C. It is visible or not? 2 comma C, then 2 comma D.
Okay, again I am going to explain it. That is why, because here is not visible. Set A cross B is equal to, take the element, first element 1 comma B. It is the first order pair, 1 comma B. Then 1 comma C, second order pair, 1 comma C in small bracket. Then 1 comma D, 1 comma D in small bracket. Take the next element of set A, 2, then 2B, 2C, 2D. Write it as 2 comma B, 2 comma C, and 2 comma D, 2 comma D, and put it in a bracket, 2 comma D. Okay, this is the Cartesian product of two sets. Each element is in a form of order pair. हर अवयव जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो एक क्रमित युग्म के रूप में है, क्रमित युग्म के रूप में। ऑर्डर पेयर बोलते हैं इसको, क्रमित युग्म हिंदी में बोलते हैं। हर क्रमित युग्म का ऑफ ईच ऑर्डर पेयर जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 1 वो सेट ए से है, और जो सेकेंड एलिमेंट है बी सी डी वो सेट बी से है। तो बहुत आसान है कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, ठीक है, वेरी इजी एंड माइंड इट ऑलवेज। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही रिलेशन लगाया जाता है, संबंध लगाया जाता है। उसको मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद में बताऊंगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पर संबंध, रिलेशन किस प्रकार से होता है। अगली बात आपको ये बताना आवश्यक है कि इफ द टू कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, सॉरी, इफ द टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, ए कामा बी एक ऑर्डर पेयर है क्रमित युग्म में, और ये इक्वल है सी कामा डी के, then it means what? Then their corresponding elements will be also equal. So its first element will be equal to its first element. So A is equal to C, and its second element will be equal to its second element. Then B is equal to D. It is the rule. If the two order pairs are equal, then their corresponding elements आर ऑल्सो इक्वल। यदि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो उनके संगत घटक भी बराबर होंगे। इस क्रमित युग्म का पहला घटक उस क्रमित युग्म के पहले घटक के बराबर होगा, इस क्रमित युग्म का दूसरा घटक उस क्रमित युग्म के दूसरे घटक के बराबर होगा। ऑलवेज रिमेंबर इट। और किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? यदि दो सेट आपको दिए जाएं और पूछा जाए कि बताइए इसका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, कितने क्रमित युग्म बनेंगे, इट इज़ डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दीज टू सेट्स। ये उन दोनों समुच्चयों के अवयवों की संख्या पे निर्भर करता है। मान लीजिए समुच्चय ए में, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, राइट, like A, B, C, right? और सेट B में 2 एलिमेंट्स हैं, like 1, 2। तो जब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, A क्रॉस B जब आप निकालेंगे तो इसमें कितने ऑर्डर पेयर आप बना पाएंगे? तो 3 × 2, A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B is equal to number of elements in set A into number of elements in set B. Then this is equal to 3 × 2 equal to 6. तो 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। यदि सेट A में 3 एलिमेंट हैं
सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, तो जब इनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन करेंगे तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे, ये याद रखिएगा। ओके, तो आज इन ऑर्डर पेयर पे कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। ऑर्डर पेयर पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इफ x बाई 3 प्लस 1 कामा y माइनस 2 बाई 3, y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 कामा 1 बाई 3, 5 बाई 3 कामा 1 बाई 3। ये दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हैं, दो क्रमित युग्म। पहला क्रमित युग्म का फर्स्ट कंपोनेंट है x बाई 3 प्लस 1, दूसरा कंपोनेंट है y माइनस 2 बाई 3। सेकेंड ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट है 5 बाई 3, दूसरा कंपोनेंट है 1 बाई 3। और ये आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर यदि इक्वल हैं, दोनों क्रमित युग्म यदि बराबर हैं, तो x और y की वैल्यू निकालिए। तो अब ये भी मैंने आपको बताया कि इफ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग elements are also equal, or you can say then their corresponding components are also equal। यदि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो उनके संगत घटक भी आपस में बराबर होंगे। मतलब इस क्रमित युग्म का पहला घटक x बाई 3 प्लस 1 उस क्रमित युग्म के पहले घटक 5 बाई 3 के इक्वल होगा। और इससे आप x बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 प्लस 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -1, ये आपका आ गया x बाई 3 इज इक्वल टू 5 माइनस, सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेके, 3 बन जाए 3, 5 माइनस 3 बाई 3, राइट। देन दिस 3 एंड दिस 3 इज कैंसिल, बोथ आर इन डिनोमिनेटर। देन x इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ओके, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसका दूसरा कंपोनेंट इसके दूसरे कंपोनेंट के इक्वल होगा, राइट। तो इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है? इसका दूसरा कंपोनेंट है y माइनस 2 बाई 3 विल बी इक्वल टू 1 बाई 3, राइट। देन y इज इक्वल टू 1 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 को ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस 2 बाई 3 हो गया। देन y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई 3, देन y इज इक्वल टू 3 बाई 3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, राइट। ये 2.1 का एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना? क्यों? आर यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ it is the question number 2 that if the set A has 3 elements and set B equal to 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B। यदि सेट A में 3 अवयव हैं समुच्चय A में और सेट B में 3, 4, 5 है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? अभी मैंने आपको बताया, अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। आप आंसर निकाल लिए होंगे। बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3
and number of and set B is equal to 3, 4, 5, ऐसा बोलता है। तो बोलता है कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्वेश्चन मार्क। तो बताइए ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो सॉल्यूशन में इसके आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू आल्सो हाउ मच, 1, हाउ मेनी, 1, 2, 3, 3. Then number of elements in A cross B is equal to number of elements in set A cross number of elements in set B. This is equal to 3 into 3 is equal to 9. तो A क्रॉस B जब निकाला जाएगा तो उसमें 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 9 क्रमित युग्म बनेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन इज दिस। Okay, now the next question I am going to take, if G is equal to 7 and 8, the question number 3 here, G एक सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं 7, 8 and H is equal to 5, 4, 2. H is equal to 5, 4, 2. ये इसके एलिमेंट्स हैं सेट H के। क्वेश्चन पूछता है फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। एक बात याद रखिएगा, मैं भी आपको एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा, यही उसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। G अगर दो सेट हैं A एंड B, तो A क्रॉस B इज नेवर इज इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी बराबर नहीं होंगे, राइट? मैं ये उसका एग्जांपल बता रहा हूँ। दो सेट हैं G और H, जरा G क्रॉस H निकाल के बताइए। G क्रॉस H मतलब 7, 8 क्रॉस 5, 4, 2 निकालिए। G क्रॉस H 7, 7, 5 फर्स्ट ऑर्डर पेयर। कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। देन 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। 6 ऑर्डर पेयर आपको बनाना है। 7, 5 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, पहला क्रमित युग्म। दूसरा 7, 4 दूसरा ऑर्डर पेयर। तीसरा ऑर्डर पेयर 7, 2 in the small bracket 7, 2 and put the comma between the two bracket. Okay, अब 7 का कंप्लीट, 7, 5, 7, 4, 7, 2 हो गया। अब अगला ऑर्डर पेयर 8, 5 5 मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूँ, उधर प्लेस नहीं है। 8, 5 फिर कामा 8, 4 फिर कामा 8, 2। ये आपके 6 ऑर्डर पेयर बन गए। ठीक है, ये G क्रॉस H है। यदि आपको H क्रॉस G निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? H क्रॉस G मीन्स H क्या है? 5, 4, 2 एंड क्रॉस G क्या है? 7, 8। जरा बनाइए अब ऑर्डर पेयर। मेरे ख्याल से मैं यहाँ लिखूंगा तो विजिबल होगा। देन H क्रॉस G इज इक्वल टू 5, 7 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, 5, 7 in the small bracket. Second order pair 5, 8. Third order pair 4, 7.
फिर 4 8, फिर नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 2 7, राइट, कामा 2 8, ओके। तो ये G क्रॉस H और H क्रॉस G इक्वल नहीं है। क्यों? इसका ऑर्डर पेयर 7 5 है, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या है? 5 7। इसमें 7 4 है, तो इसमें क्या है? 4 7 है। तो G क्रॉस H और H क्रॉस G कभी भी इक्वल नहीं होंगे। यदि दो सेट्स आपको दिए गए हों A और B, then A क्रॉस B will be not equal to B क्रॉस A. Always remember it. हमेशा इसको याद रखिए, राइट। कल और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे कार्तीय गुणन पर ही। फिर मिलेंगे कल। और यदि ये वीडियो आपको समझ आ रहा हो, इससे आपको मदद मिल रही है, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, राइट। और आप चाहें तो अपना कमेंट ज़रूर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि आप कुछ क्वेश्चन इसके और पूछना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और समझना है क्रॉस प्रोडक्ट पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए मुझे, ठीक है ना। बट लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए। एग्जामिनेशन का टाइम आने वाला है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल मीट टुमारो।